Good evening, everyone. Welcome to the ऑनलाइन सवात सेमिनार। ये सेमिनार टेक्निकल कमीशन ऑफ सवात एसोसिएशन बिहार की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आप सभी बिहार के नए जुड़ने वाले सवात खिलाड़ी इस गेम को अच्छे से सीख सके, समझ सके और सवात को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है इसको जान सके। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है नासिर फिरोज। मैं चेयरमैन टेक्निकल कमीशन सवात एसोसिएशन बिहार से हूं और मैं पिछले कई सालों से कई सारे नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुका हूं और पिछले कई सालों से सवात की स्पेशली ट्रेनिंग दे रहा हूं और अपने बिहार में काफ़ी सारे प्लेयर्स को सिखा चुका हूं सवात को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। आज आप सबके बीच मैं कह सकते हैं पहली बार ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी को सवात के बारे में, सवात के बेसिक से लेकर एडवांस तक, देखिए सब चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन के माध्यम से सिखाया जा सके, लेकिन जितना हो सके, जितना पॉसिबल है उतना मैं आज इस सेमिनार में बताऊंगा ताकि आप इसको सीखें। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ सिखाया जाता है ना सवात का, अगर जो भी चीज़ बताया जाएगा इस सेमिनार में उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि लिख सके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको लिख सके, कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बताऊंगा उसको लिख सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके अपने प्रैक्टिस में। तो आप सभी बने रहिए। मैं इसके बेसिक से स्टार्ट करता हूं। पहले मैं सवात के बारे में बताऊंगा कि सवात असल में है क्या, सवात वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर मैं बात करूं सवात वर्ड, जो सवात वर्ड है ये इस वर्ड का मतलब होता है ओल्ड शू या ओल्ड बूट, यानी पुराना जूता कहे, अपने लैंग्वेज में कहे तो पुराना जूता। असल में सवात जो है फ्रांस का गेम है और ये जो गेम है ये पहले स्ट्रीट फाइट में यूज होता था, फ्रेंच आर्मी यूज करती थी, वर्ल्ड वार 2 में यूज किया जाता था। इसको बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया एज ए स्पोर्ट्स, जिसको मॉडर्न सवात कहते हैं, जो आज हम लोग खेलते हैं। सवात में कई सारे डिसिप्लिन आता है। देखिए सवात में कई सारे डिसिप्लिन आता है जिसमें एक होता है फ्रेंच बॉक्सिंग। पहले फ्रेंच बॉक्सिंग के बारे में बात करते हैं जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। फ्रेंच बॉक्सिंग के अंदर 2 डिसिप्लिन आता है। एक असौ, जिसमें हम लोग सिर्फ पॉइंट लेते हैं, टच करते हैं और उस टच करने के वजह से पॉइंट मिलता है। और दूसरा होता है कॉम्बैट। कॉम्बैट में टच तो करना होता है लेकिन हिट पावर देखा जाता है, जितना जोर से मारिएगा उतना अच्छा पॉइंट मिलेगा, पावर नहीं जनरेट होगा, पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग आज स्पेशली असौत पे फोकस करेंगे क्योंकि हम लोग असौत ही आज सीखने वाले हैं। ठीक है, सवात जो है इसका एक यूनिक टेक्निक है, यूनिक खेलने का तरीका है। जैसे सवात के अंदर पंच और किक का यूज तो करते हैं, लेकिन अगर किक की बात करें तो पूरे लेग का यूज नहीं करते हैं। किक में सिर्फ फुट वाला जो पार्ट होता है, और वो भी बेयर फुट नहीं, मतलब बेयर मतलब खाली नंगे पांव नहीं खेलते हैं इसको। इसमें जूता पहनते हैं, एक स्पेशल शू आता है, उस शू से टच करते हैं। ठीक है, सवात जो है ये एक यूनिक स्टाइल का गेम है, इसमें शू से स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, और बात करें सवात के बारे में, सवात का जो फ्रेंच बॉक्सिंग जो डिसिप्लिन है, फ्रेंच बॉक्सिंग जो है इंग्लिश वर्ड है। अगर इसको हम लोग फ्रेंच में बात करें, थोड़ा बहुत हम फ्रेंच में भी बात करते चलेंगे, फ्रेंच वर्ड बताते चलेंगे क्योंकि फ्रांस की गेम है और जो गेम जहाँ का होता है उसके बारे में, उस लैंग्वेज में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो बेसिक बताते चलेंगे हम लोग। फ्रेंच बॉक्सिंग जो है इसको अगर फ्रेंच में बात करें तो बॉक्स फ्रेंचाइज बोलते हैं। बॉक्सिंग का मतलब बॉक्स और फ्रेंच का मतलब फ्रेंचाइज, बॉक्स फ्रेंचाइज बोलते हैं। अगर फ्रेंच बॉक्सिंग को एक और भी अपने लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करें तो इसमें हम लोग फिस्ट का यूज करते हैं। ये जो रोटेट हो रहा है इस वाले पार्ट को फिस्ट बोलते हैं। फिस्ट का अगर बात करें, फिस्ट और फुट
जो लेग का जो नीचे जहाँ तक जूता पहनते हैं उतना वाले पार्ट को फुट बोलते हैं। तो फिस्ट और फुट का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इस गेम को फिस्ट एंड फुट फाइट भी बोलते हैं। और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है फ्रेंच वर्जन ऑफ किक बॉक्सिंग। एक तरह का किक बॉक्सिंग है, क्योंकि लेग भी यूज हो रहा है, किक यूज हो रहा है, पंच यूज हो रहा है, इसलिए एक तरह का किक बॉक्सिंग है। तो हम लोग इसको फ्रेंच वर्जन ऑफ किक बॉक्सिंग भी बोलते हैं। ये गेम जो है हमारे इंडिया के साथ साथ 80 से ज्यादा देशों में खेले जाने वाला गेम है। 80 से ज्यादा देश के खिलाड़ी इस गेम को खेलते हैं। अभी 2 साल पहले की बात करें तो ये वर्ल्ड कॉम्बैट गेम, अगर आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा वर्ल्ड कॉम्बैट गेम कितना बड़ा इवेंट होता है। 2023 में रियाद में हुआ था वर्ल्ड कॉम्बैट गेम। ये वर्ल्ड कॉम्बैट गेम में अपने इंडिया से तो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाया दुर्भाग्यवश, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे से हमारे देश से भी इतने बड़े इवेंट में प्लेयर्स पार्टिसिपेट करें। हम लोग उसी की तैयारी में हैं, हम लोग उसी के मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी इससे जुड़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। चलिए आज अब इस सेमिनार को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हम लोग इस सेमिनार में स्वाद के किस किस टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं स्वाद के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग पंच के बारे में सीखेंगे, कितने तरीके का पंच होता है स्वाद में, वो पंच को करते कैसे हैं, अलग अलग तरीके का पंच जो कैसे करते हैं, किस समय क्या इंप्लीमेंट होता है, वो सब चीज देखेंगे। हम लोग किक देखेंगे, डिफरेंट तरीके का किक, कैसा कैसा किक होता है, किस तरीके से कर सकते हैं, सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फुटवर्क। फुटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी फाइट को अगर खेलना है, किसी भी गेम को खेलना है मार्शल आर्ट के अंदर, तो आपका फुटवर्क इंपॉर्टेंट होता है। फुटवर्क अगर आपका अच्छा है तो आपका फाइट अच्छा है, फुटवर्क खराब है तो आपका फाइट खराब हो जाए। इसलिए हम लोग आज फुटवर्क भी देखेंगे, गार्ड कैसे लेते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट तरीके का कॉम्बिनेशन देखेंगे। मैं कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उस कॉम्बिनेशन को जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद उस डिफरेंट कॉम्बिनेशन को अपने फाइट के अंदर यूटिलाइज करेंगे, ताकि उसको अपने अपने फाइट के अंदर यूज कर पाए। ठीक है, तो मैं बहुत सारा कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उस कॉम्बिनेशन को आप लोग लिख लेंगे, उस कॉम्बिनेशन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी ऑफ सवाद फाइट। सवाद फाइट के अंदर क्या क्या हम लोग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं खेलने के लिए, ठीक है, वो सब चीज देखेंगे। उसके बाद हम लोग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं कि खेलना कैसे है, लेकिन असल में गलतियां कहाँ होती है वो भी देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉमन मिस्टेक्स, वो उस पर बात करेंगे हम लोग, क्या क्या गलती हम लोग को नहीं करना है फाइट के अंदर। उसके बाद हम लोग स्कोर के बारे में बात करेंगे, सवाल में कैसे स्कोरिंग दिया जाता है, क्या स्कोरिंग का क्या सिस्टम है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्रेस कोड। सवाद का एक यूनिक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस के बारे में बात करेंगे, क्या पहना क्या जाता है सवाद के अंदर, ऊपर से नीचे तक जो भी ड्रेस कोड और इक्विपमेंट दोनों के बारे में बात करेंगे। चलिए इस सेमिनार को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं ग्रीटिंग्स के बारे में। अभिवादन, हर मार्शल आर्ट में जिस तरीके से हर मार्शल आर्ट में अभिवादन करते हैं डिफरेंट तरीके से, उसी तरीके से सवाद के अंदर सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग अटेंशन पोजीशन बनाते हैं दोनों लेग ज्वाइन करके, उसके बाद राइट हैंड से पंच बना के लेफ्ट चेस्ट पे रखते हैं और आगे की तरफ पंच को ले जाते हैं और सैल्यूट बोलते हैं। ये हमारा अभिवादन करने का तरीका था सवाद के अंदर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बेसिक्स पंच के बारे में। पंच को फ्रेंच में बोलते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी को दिक्कत होगा ना तो आप लोग एआई का यूज कर सकते हैं, आजकल एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, गूगल का यूज कर सकते हैं, काफी चीज पता चल जाएगा, स्पेलिंग अगर देखना हो तो, प्रोनाउंसिएशन देखना हो तो। ठीक है, सबसे पहला पंच हम लोग सवात में जो करते हैं वो बोलते हैं जैब। अगर आप लोगों में से कोई बॉक्सिंग बैकग्राउंड से होंगे तो उनको पता होगा कि जैब क्रॉस क्या होता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। जैब, जैब को जो बोलते हैं फ्रंट पंच बोलते हैं, यानी कि जो लेग आगे होता है ना, आगे वाला लेग उसी हैंड से अगर पंच करते हैं तो उसको हम लोग जैब बोलते हैं, यानी कि फ्रंट पंच। और फ्रंट पंच को फ्रेंच में बोलते हैं डिएक अवन, यानी आगे वाला हाथों से पंच करते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे जैब, फ्रेंच में बोलेंगे डिएक अवन। करते कैसे हैं, पहले हम लोग स्टांस इस तरीके से बनाएंगे जिसमें टो आगे की तरफ होगा और पीछे वाला लेग जो होगा वो 45 डिग्री पे हल्का तिरछा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद हम लोग इस तरीके से गार्ड रखते हैं
दोनों कान के पास। और जैब करने के लिए हम लोग आगे वाला हाथ से जब पंच करेंगे तो थोड़ा सा फुट मूवमेंट भी होगा, ये बॉडी थोड़ा सा सीधा हो जाता है, फेस हमारा पीछे रहता है और पंच आगे की तरफ जाता है। ये हमारा है जैब। ये हमारा पहला पंच था जैब। ये दोनों लेग से कर सकते, दोनों हैंड से कर सकते हैं। ये अगर ये लेग आगे है तो ये हैंड से जैब होगा, अगर ये लेग आगे हो गया तो ये हैंड से जैब होगा। ये हमारा था पहला पंच जैब। अगर अब हम बात करते हैं दूसरे पंच के बारे में। दूसरा पंच है हमारा क्रॉस, यानी कि बैक पंच। तो बैक पंच को हम लोग फ्रेंच में बोलते हैं DAI, यानी कि बैक पंच। बैक पंच करते कैसे हैं? बैक पंच हम लोग जो लेग पीछे होगा, स्टांस सेम जैसे स्टांस रखते हैं हम लोग, तो आगे की तरफ, पीछे वाला लेग 45 पे, गार्ड पीछे वाला हैंड जो है उस हैंड से हम लोग पंच करते हैं। तो जब भी पीछे वाला हैंड से पंच करते हैं, ये पंच आगे की तरफ जाता है, हमारा फेस थोड़ा सा साइड जाएगा और पीछे वाला लेग जो है टो पे आ जाएगा। पीछे वाला लेग जो है हमारा टो पे आ जाएगा और पंच आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्रॉस पंच है, यानी कि बैक पंच। इसको बोलते हैं क्रॉस। अगर यहीं पे लेग चेंज कर लेंगे तो दूसरे हैंड से भी सेम वही क्रॉस। ठीक है, अभी तक हम लोग दो पंच देख चुके हैं, पहला जैब, दूसरा क्रॉस, यानी कि DAI, DAI। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पंच की तरफ। तीसरा पंच है हुक। हुक इंग्लिश वर्ड है, इसको हम लोग फ्रेंच में बोलते हैं कॉसेट। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि फ्रंट हैंड से करेंगे या बैक हैंड से, दोनों हैंड से। अगर ये राइट लेग आगे है तो राइट हैंड से भी हुक कर सकते हैं, बैक हैंड से भी हुक कर सकते हैं। नाम में कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ हुक बोलते हैं। किसी हैंड से भी कर सकते हैं। लेग चेंज हो गया फिर भी किसी हैंड से भी कर सकते हैं। इसको फ्रेंच में बोलते हैं कॉसेट। हुक को करते कैसे हैं? ये साइड पंच इसको बोलते हैं, यानी कि साइड से पंच जो है फेस के साइड में लगता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये पंच जो है हमारा कॉसेट, यानी कि हुक। ये हमारा तीसरा पंच था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पंच की तरफ, जो कि है अपर कट। अपर कट को फ्रेंच में भी अपर कट ही बोलते हैं। अपर कट ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ यहां पे लगता है। ये अपर कट जनरली ये असौत में यूज नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा पावर वाला पंच जो होता है ना, तो इसकी वजह से हम लोग कॉम्बैट में ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि कॉम्बैट में नॉकआउट करना रहता है। असौत में नॉकआउट कर नहीं सकते हैं, सिर्फ पॉइंट लेना होता है, इसलिए ये वाला पंच जनरली अवॉइड करते हैं। कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल में। अगर जोर से लग गया, करने को तो सुपरमैन भी पंच भी कर सकते हैं, ये सरप्राइज पंच बोलते हैं इसको, ऐसे जंप करके ये। लेकिन अगर ये कॉम्बैट में करेंगे तो आसान हो जाएगा, ऐसी को असौत में करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। असौत में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जंप करके ये पंच करते हैं, सुपरमैन पंच टाइप का, सरप्राइज पंच बोलते हैं इसको। ये पंच जंप करके ये पंच मारेंगे, लेकिन अगर हल्का लगा तो आपको पॉइंट मिलेगा, नहीं तो फिर वार्निंग मिलेगा असौत में। कॉम्बैट में अगर ऐसे जंप किए ये पंच अगर मारते हैं तो ये पंच अलाउड है, असौत में भी अलाउड है, कॉम्बैट में अलाउड है। लेकिन उम्मीद करेंगे आप लोग इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये कंट्रोल में आता है। ये पंच आसानी से कोई भी कर नहीं सकता है इसको। अगर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन कंट्रोल में, ऐसा नहीं कि उड़ के आया और मुंह फोड़ दिए। तो इसको कंट्रोल में करना है। हम लोग अभी 4 पंच देखे हैं, पहला जैब, क्रॉस, हुक और अपर कट। ये हमारा था पंच का पार्ट। अब हम लोग इस सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं डिफरेंट तरीके के किक्स के बारे में। किक पे बात करने से पहले हम लोग पहले बात कर लेते फुटवर्क। खड़े कैसे होते हैं शुरुआत के अंदर, खड़ा होना सबसे जरूरी है। फाइटिंग स्टांस कैसे लेते हैं, मतलब फाइट स्टार्ट करने से पहले हम लोग खड़े कैसे होते हैं, खड़े होने का तरीका क्या है, क्योंकि सही से खड़े नहीं होंगे तो सही से किक पंच नहीं कर सकते। तो शुरुआत के अंदर ना टो जो होता है, आगे वाला लेग का टो एकदम आगे की तरफ होगा और पीछे वाला जो लेग होगा हल्का क्रॉस में होगा, 45 डिग्री के एंगल पे, थोड़ा सा तिरछा। ठीक है, और लोड जो होता है ना 50 इस पे 50 इस पे, ऐसा नहीं कि आगे की तरफ ऐसे झुके हो, आगे तरफ झुके रहेंगे तो किक करने में नहीं बनेगा, ना आगे वाला किक उठेगा ही नहीं।
पीछे तरफ लोड रहेगा तो पीछे वाला लेग से भी किक करने में नहीं बनेगा। इसलिए लोड को बराबर रखते हैं, दोनों एकदम बराबर सीधे खड़े होंगे और लोड जो है ना 50% इस पे 50% ज़्यादा, दोनों पे एकदम बराबर लोड है, ताकि अगर आगे वाले लेग से किक करना हो तो यहाँ से ऐसे किक कर सकें और पीछे वाले लेग से किक करना हो तो पीछे वाले लेग से भी किक कर सके आसानी से। इसलिए फुटवर्क इंपॉर्टेंट है। लेग भी चेंज करेंगे तो इसी तरीके से फुटवर्क होगा, टो आगे की तरफ होगा, ठीक है ना, टो ऐसे तिरछा नहीं रखेंगे, एकदम लेग दोनों इस लेग के तुरंत एकदम जस्ट ऐसे पीछे नहीं रखेंगे, हल्का तिरछा रखेंगे ताकि कंट्रोल रहे अपने ऊपर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सवात के किक के बारे में। किक जो है उसको फ्रेंच लैंग्वेज में coup de pied बोलते हैं। हम यहाँ पे अभी हम लोग डिफरेंट तरीके का किक देखेंगे, सवात में कितने तरीके का किक होता है। पहला किक है फित्ते, जो स्लैप किक हम लोग जो करते हैं उसको फ्रेंच में हम लोग फित्ते बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग डिफरेंट लेवल पे करते हैं। पहला लेवल जो होता है वो कमर के नीचे होता है, कमर से लेकर पूरा शू यहाँ तक, पूरा एकदम नीचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पहला लेवल होता है। इस लेवल को बोलते हैं बा। और इसके ऊपर मिडिल लेवल होता है जो कि बोलते हैं मदान, जो कि कमर से ऊपर और कंधे तक होता है, ये मिडिल लेवल होता है जिसको बोलते हैं मदान। और एक होता है अपर लेवल जो फेस पे हिट होता है, वो होता है ओ। 3 लेवल है हमारा, बा, मदान, बा, ये याद रखेंगे क्योंकि सारा किक में यही तीनों लेवल यूज होगा, ठीक है। पहला किक है फित्ते। फित्ते करने का जो तरीका है ना, पहले नी को हम पहले कमर के बराबर में यहाँ उठाते हैं और यहाँ से यहीं से लोअर करना हो तो यहाँ जाएगा, यहीं से मिडिल करना होगा तो मिडिल जाएगा, यहीं से अपर करना होगा तो अपर जाएगा। ठीक है, ये 3 लेवल पे, ठीक है। पहले नी को कमर लेवल पे उठाते हैं। देखिए बाकी गेम में बहुत सारा गेम में नीचे से भी उठ सकता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे सवात का ये जो रूल है कि पहले नी के बराबर में उठाना होता है नी को, उसके बाद यहाँ से किक होता है, उसके बाद यहाँ से किक होता है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। ये पहला किक था फित्ते। दूसरा किक है हमारा सासे फंताल। सासे फंताल जो होता है वो हम लोग जैसे ये लेग उठाए, नी को इस लेवल पे उठाए और यहाँ से ये पूरा लेग से ऐसे पुश आगे की तरफ करते हैं, जैसे फ्रंट पुश किक इसको बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रंट पुश किक जिसको बोलते हैं सासे फंताल। और एक होता है सासे लताल, मतलब साइड पुश किक, ऐसे घूमेंगे और ये नी को जो है चेस्ट की तरफ ले आएंगे और यहाँ से ये हिल से लगता है, ये हिल से लगता है, यहाँ पे देखेंगे लोग, यहाँ हुआ और ये पूरा एकदम बॉडी एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, बॉडी एक लाइन में एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। जब भी ये किक करेंगे ये ऐसे होगा और पूरा बॉडी एक लाइन में एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सासे लैटरल करते हैं, ठीक है। इसको लोअर पे भी कर सकते हैं, मिडिल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पुश जो काम आता है 2 तरीके से काम आता है। एक तो जनरली हल्का टच करके पॉइंट ले सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर हमारा अपोजिशन एकदम करीब आ जाएगा, एकदम बहुत करीब आ जाएगा, तो हम ये किक को इस तरीके से उठाएंगे, बॉडी में पहले टच करेंगे, उसके बाद ऐसे पुश करते हैं दूर करने के लिए। उसी तरीके से सासे फंताल जो है फ्रंट पुश किक, उसको भी पहले ऐसे बॉडी में टच करेंगे, उसके बाद ऐसे पुश करते हैं, ठीक है ना। ऐसे जोर से ऐसे मारना नहीं होता है, ठीक है ना, हल्का सा टच कर सकते हैं। अगर पॉइंट लेना हो, अगर पुश करना हो तो पहले बॉडी में टच करेंगे, उसके बाद पुश करेंगे। उसी तरीके से साइड पुश किक, बॉडी में टच करेंगे, उसके बाद पुश करेंगे। नेक्स्ट किक है हमारा रिवर्स फंताल। जैसे हम लोग प्रैक्टिस में इन टू आउट यूज करते हैं, लेग को इस तरीके से, ये किक काम कब आता है, जब ये गार्ड अगर हमारा पोजीशन कैसे गार्ड लेके खड़ा हो, गार्ड को ऐसे डाउन करने पे पॉइंट मिलता है, तो ये गार्ड को ऐसे डाउन करने के लिए किक यूज होता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स फंताल। नेक्स्ट किक है रिवर्स लेटरल, यानी कि इस तरीके से, ये रिवर्स स्लैप, रिवर्स स्लैप जिसको बोलते हैं हम लोग, ये इस तरीके इस तरीके से ये हमारा है रिवर्स लेटरल किक। एक और किक होता है
जो कि होता है स्वाइप किक। जैसे ये हमारा पोजीशन इस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये हमको बैलेंस बिगाड़ना है। बैलेंस बिगाड़ने के लिए क्या यूज होता है, ये इस तरीके से यूज करते हैं, मतलब अंदर से बाहर की तरफ ये लेग को उखाड़ेंगे, ऐसे अगर हिट होगा ये लेग को उखाड़ेंगे, इससे बैलेंस बिगड़ेगा। तो बैलेंस बिगाड़ने के लिए होता है वो स्वाइप किक, ठीक है। इसको बोलते हैं कुब्बे पी। करते हैं किक कितना कैसे कर सकते हैं, मतलब एक बार में एक किक कर सकते हैं या एक बार में एक से ज्यादा किक कर सकते हैं। एक बार में हम लोग जितना चाहे उतना किक कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके का किक 2 से 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग मान लिया कि ये हम स्लैप किक यूज कर रहे हैं, तो स्लैप किक हम 2 बार या 3 बार यूज कर सकते हैं लगातार एक ही जगह पे। अगर हमको एक से ज्यादा बार करना है तो हम यहाँ से 2 किक किए, एक दूसरा लेवल पे किक किए, या तो यहाँ पे 2 किक किए, एक दूसरा किक किए साइड पुश किक, नहीं तो 2 किक किए, लेग डाउन किए, फिर दूसरा किक करना है, ठीक है ना। मतलब एक बार में एक ही तरीके का 2 से 3 बार से ज्यादा किक नहीं कर सकते हैं। इसे अगर एक बार से ज्यादा करते हैं, 2 से 3 बार से ज्यादा करते हैं तो वो पॉइंट काउंट ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए अगर एक बार में एक तरीके का किक कर रहे हैं तो 2 से 3 बार मैक्सिमम, उसके बाद फिर किक चेंज कर लीजिए। किक चेंज के लिए बहुत सारा किक है हमारे पास, इन टू आउट कीजिए, रिवर्स स्लैप कीजिए, या तो लेवल चेंज कीजिए। अगर लेवल भी चेंज कर सकते हैं, एक नीचे कर रहे हैं तो ऊपर करेंगे, ये मिडिल करेंगे, साइड पुश किक करेंगे, इस तरीके का कॉम्बिनेशन चलेगा, इस तरीके से कर सकते हैं। एक और चीज, अगर ऐसे कर रहे हैं तो लेग चेंज कर भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस लेग से कर रहे हैं, इस तरीके से करेंगे, फिर दूसरा लेग से करेंगे। अगर वही किक करना है कोई बात नहीं है, लेग चेंज करेंगे फिर दूसरा लेग से करेंगे, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए, पंच किक, शुरुआत में किक का ज्यादा यूज होता है, पंच बहुत कम यूज होता है, तो पूरा कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए। कभी पंच भी चलेगा, कभी स्लैप किक चलेगा, कभी साइड पुश किक चलेगा, मतलब पूरे फाइट के अंदर डिफरेंट तरीके का किक यूज होना चाहिए। ये सवाल की खासियत है, ठीक है। अब मैं कुछ अपना बनाया हुआ डिफरेंट तरीके का कॉम्बिनेशन बना के बता रहा हूँ, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लिया कि एक पंच कर रहे हैं, जैब के साथ हम स्लैप किक कर सकते हैं। मान लिया कि जब फाइट स्टार्ट होता है तो हम लोग को हिट करना रहता है, या तो हम लोग सामने वाला हिट करेगा या तो हम हिट करेंगे। अगर हम हिट करना चाह रहे हैं, हम इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं फाइट में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मान लिया स्टार्ट की एक जैब साथ में एक किक, ठीक है। चाहे तो जैब डबल स्लैप किक, चाहे एक जैब किए स्लैप किक, यहाँ से साइड पुश किक, इस तरीके से किक कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरीके का कॉम्बिनेशन। देखिए अगर हम लोग इसको थोड़ा दूसरे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम प्रैक्टिस के बारे में बात करें किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस हम लोग थोड़ा राउंड में करेंगे। क्योंकि अगर हम रिंग होता है, रिंग में एक ही जगह पे या तो पीछे ऐसे ऐसे नहीं भागते हैं, चाहे ऐसे ऐसे नहीं भागते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग को राउंड में खेलना होता है, कभी भी फाइट को राउंड में खेलना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से पंच कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, तो हम लोग इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, ना कि सीधे पीछे भागेंगे, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए। तो हम लोग डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए अगर हम लोग कहें तो पहले देखिए इस तरीके से करेंगे, ठीक है। मान लीजिए स्लैप किक, अगर इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमको कभी कभी आता है फाइट के समय में ऐसा लगा सर घूमने लगता है। अगर इस तरीके से रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस करने का आदत रहेगा, तो हमको जो फाइट के समय में जो अजीब तरह लगता है या तो सर नशे लगता है, वो नहीं हो, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे, जैसे एक जैब, एक क्रॉस, और साथ में ये साथ से बनता है। जैब क्रॉस से ये पंच किए और साथ में ये पुश किक किए। पुश किक हमेशा मिडिल लेवल पे करेंगे, क्या है कि अगर पुश करना है, धक्का देना है, तो पैर पे धक्का देके क्या होगा, पैर उसका ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, वो पीछे नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्टोमक पे करेंगे, स्टोमक पे जब हम पुश किक करेंगे तो पीछे पुश होगा। आज अभी भी हम पुश किक करें या साइड पुश किक करें, तो पुश किक करने के बाद हम लोग दूसरा किक साथ में यूज करते हैं। मान लिया कि ये हम पुश किक किए, तो उतना देर उसका ध्यान भटका हमारे पोजीशन का, तो उतना देर का हम यूटिलाइज करेंगे। मान लिया ये पुश किक किए, तो हम इसके साथ ये किक कर सकते हैं, चाहे ये किक दूसरा किक मतलब हमको बढ़त बढ़ाना है। मान लीजिए कि हम सामने वाले को पुश किए, वो थोड़ा दूर गया, तो हमको और दूसरा किक करके हमको अपना बढ़त बना लेना है, क्योंकि वही मौका होता है। क्योंकि अगर हम रेगुलर वो भी फाइट कर रहा है, वो भी किक उठा रहा है, तो बहुत कम ऐसा मौका होता है जो कि हमको क्लीन शॉट मिले।
क्लीन क्लीन हिट मिल पाए, इसलिए। और हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। मान लिया जैसे एक जैब क्रॉस, एक किस तरीके से किक होता है। ये किक असल में यूज होता है पुराने जमाने में, जब अंग्रेज लोग ऐसे तलवार रखते थे ना, तो उस तलवार को रोकने के लिए किक, जैसे ऐसे तलवार मैदान से निकलता है उस तरीके से ऐसे रोकने के लिए ये यूज होता था। इस तरीके से तलवार मैदान से निकलने से पहले ऐसे किक से मार के अंदर कर देना। अब हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे, जैब क्रॉस और ये रिवर्स लेग किक, यानी कि रिवर्स लेटरल, जैब क्रॉस रिवर्स लेटरल। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं जैब क्रॉस साथ में रिवर्स लेग किक। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन एक है जो कि अगर ऐसे कर सकते हैं हम लोग साथ में, एक जैब क्रॉस और एक ये इन टू आउट करेंगे, यानी रिवर्स फंताल। उसके बाद जैसे ये डाउन आएगा और यहीं से हम लोग नेक्स्ट स्लैप किक एक साथ में कर सकते हैं। मान लीजिए ये इन टू आउट किए और यहाँ से एक स्लैप किक किए, क्योंकि जब हम इन टू आउट करते हैं तो हमारा सामने वाला का ये गार्ड डाउन करने के लिए होता है। ये जैसे गार्ड डाउन होगा उसका ध्यान भटकेगा, उस ध्यान भटकने का यूज करते हुए हम लोग दूसरा किक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बता दिए कि ऐसे रिवर्स फंताल करके साथ में स्लैप किक कर देना, तो हम यही करेंगे। मान लिया कि इसके साथ हम ये नहीं करके हम ये साइड पुश कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम ये ना करके हम फ्रंट पुश किक कर सकते हैं, चाहे इसके साथ हम ये किए हम दो स्लैप किक कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से कर, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं हम। बस वही है कि कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लेना, या तो मेरा बताया हुआ कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो डिफरेंट तरीके का कॉम्बिनेशन खुद से सोच के बना सकते हैं। फाइट ऐसा चीज है कि कोई भी किसी को पूरा घोड़ के पिला नहीं सकता है, सिखा नहीं सकता है कि यही करना है, जो बोल दिए वही करना है, रट्टा नहीं है। ये आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। फाइट में कोई बताने नहीं आएगा कि किस समय क्या किक करना है, किस समय क्या पंच करना है। रिंग के अंदर आपको कोई बताने नहीं आएगा, उसको आपको खुद ही सोच के खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। एक दिन का चीज नहीं है, जितना ज्यादा खेलते जाइएगा उतने ज्यादा सीखते जाइएगा। कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे क्या कमी है, वो सब धीरे धीरे कोई सीखता है। अब हम लोग आगे चलेंगे, कुछ थोड़ा एडवांस की तरफ हम लोग चलेंगे। मान लिया कि अभी हम लोग सीधा लाइन में खेल रहे थे, मान लिया खड़े खड़े हम लोग किक कर रहे थे, खड़े खड़े पंच कर रहे थे। अब हम लोग थोड़ा मूवमेंट बात करेंगे। मान लिया कि हम इस लाइन में खेल रहे हैं, हमारा अपोजिशन सामने है, तो हमको थोड़ा सा अगर मूवमेंट करेंगे तो हमको क्लीन शॉट मिल सकता है। मान लिया ये हमारा लाइन है, यहाँ हमारा पोजीशन है, हम यहाँ पे पंच किक कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पंच किक कर रहे हैं तो सामने वाला भी हिट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे दो पंच करके एक किक कर लिए और फिर हम यहाँ पे लाइन चेंज किए, मान लीजिए ये लाइन में खड़े हैं, हमारा पोजीशन यहाँ है, हम थोड़ा सा एकदम स्पीड में साइड गए और एक किक हिट किए यहाँ से। इस तरीके से हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाज फ्रेंच में बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिफ्ट करना। शिफ्ट करके हम लोग खेल सकते हैं, ये ठीक है ना। ये लाइन चेंज करके जिस लाइन में हम लोग खेल रहे हैं, या तो हम इधर हिट करेंगे या तो हम इधर मूव करेंगे, किधर भी मूव कर सकते हैं, इधर या इधर। अब हम लोग नेक्स्ट किक देखेंगे। मान लिया कि सामने वाला कोई अटैक कर रहा है, सवाल का एक बहुत बड़ा खासियत है कि अगर कोई सामने वाला अटैक कर रहा हो, उसके अटैक से हम सिर्फ बच जाएंगे तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन उससे हम बचेंगे और साथ में उसको एक किक हिट करके हम पंच हिट करके हम अगर पॉइंट गेन करते हैं तो वहां पे हमारा एक बोनस पॉइंट जुड़ जाता है। मान लीजिए कुछ डिफेंस जो किए हैं वो डिफेंस का भी एक पॉइंट जुड़ेगा और जो अटैक किए हैं उसका भी पॉइंट जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारा पोजीशन एक स्लैब किक कर रहा है ऊपर के लेवल पे, ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ पे हम ये स्लैब किक किया लेकिन हमको ये लगा नहीं, लेकिन हम यहाँ पे हिट कर दिए, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे एक हिट किए तो ये हमारा एक प्लस एक डिफेंस किए हैं, क्योंकि हमको लगा नहीं, वो हिट किया लेकिन लगा नहीं, उससे बचते हुए हम स्लैब किक हिट कर दिए। अगर एक बार स्लैब किक दिए तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, साथ में एक पॉइंट यहाँ पे मिला, मतलब डिफेंस का भी पॉइंट मिला और अटैक का भी पॉइंट मिला। अब हम लोग कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। फाइट के दौरान बहुत सारा ऐसा मिस्टेक हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से स्कोर कट जाता है हमारा।
बाद में हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा किक किए, बहुत अच्छा फाइट किए, लेकिन हम हार गए। लेकिन वो एक मिस्टेक, वो एक वार्निंग, वो हमको मैच हरा देता है। जैसे मान लिया कि एक सामने वाला अगर हमको स्लैप किक करने की कोशिश कर रहा है लोअर लेवल पे, हम ये उठा दिए लेग, वो हमको किक हिट कर रहा है, हम ये लेग उठा दिए, क्या हुआ, ये जो पार्ट है इसको फ्रेंच में बोलते हैं टिबिया, ये जो सीन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं टिबिया। ये टिबिया से टिबिया अगर टकरा गया, मान लिया कि वो हिट कर रहा है, हम भी ये हिट करी, यहाँ पे टकरा गया, तो ये वार्निंग है हमारा, ये हमारा वार्निंग है। और ये जब वार्निंग जब हमको मिलता है, सारे जजेस से पूछा जाएगा, वार्निंग दे देंगे, तो वो वार्निंग का आपको निगेटिव मार्क होगा, निगेटिव स्कोर मिलेगा आपको, तो वहां पे एक पॉइंट कट जाता है, एक पॉइंट कट जाता है। और नेक्स्ट, अगर ये जो हेड के जो पीछे वाला पार्ट है, ये हेड के जो पीछे वाला पार्ट है, अगर इस पे हम लोग हिट करेंगे, मान लिया कोई ऐसे किक हिट करके ऐसे गोल में घूम रहा है, पीछे वाला पार्ट दिख रहा है, अगर यहाँ पे हिट कर दिए, चाहे यहाँ पे हम किक हिट कर दिए, तो उसका भी वार्निंग मिलता है, वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, आप लोग को पता है कि नी अलाउड नहीं है, एल्बो नहीं अलाउड है, इसे नहीं हिट कर सकते हैं। पंच हिट करना है तो ऐसे पंच हिट करेंगे, क्रॉस, ये और एक ये कुछ पंच है, इसके अलावा ये इस तरीके से कोई पंच करना अलाउड नहीं है, इसकी वजह से आपको वार्निंग मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये ग्रोइंग वाले पार्ट पे हिट नहीं कर सकते हैं, हम लोग ग्रोइंग वाला पार्ट पे हिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये गर्ल्स के लिए चेस्ट वाले पार्ट पे हिट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ हमारा वार्निंग था। अब हम लोग बात करते हैं स्कोर कैसे मिलता है। मान लिया कि हम लोग स्लैप किक करते हैं एक बार, ये असल में सवाल में उस तरीके का स्कोरिंग नहीं है कि एक किक किया तो 1 पॉइंट, 10 किक किया तो 10 पॉइंट, नहीं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन के ऊपर और आपके खेलने के तरीके के ऊपर, आपके फिनिशिंग के ऊपर पॉइंट मिलता है। मान लिया कि हम यहाँ पे एक स्लैप किक कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया एक हम यहाँ स्लैप किक कर रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि 1 पॉइंट के बराबर यहाँ पे स्कोर मिला, अगर ये कमर के ऊपर मार दिए यही पॉइंट, 2 पॉइंट के बराबर स्कोर मिला, अगर यहाँ पे अगर अपर लेवल पे बोलेगा तो 4 पॉइंट के बराबर हमको स्कोर मिलता है। अब एक कंडीशन ले लेते हैं, मान लिया हमारा ऑपोजिशन एक ऊपर किक मारा, मान लीजिए ये हमको एक स्लैप किक मारा जनरल, तो आप लोगों के हिसाब से इसको 4 पॉइंट मिलना था, लेकिन अगर यहाँ पे हम सिर्फ ऊपर नहीं मारे, लेकिन हम यहाँ पे एक पंच यहाँ मार के डबल किक मार दिए, अब बताइए यहाँ पे बेहतर कौन है? आप लोगों को लग रहा है वो स्लैप किक किया 4 पॉइंट मिला, यहाँ पे तो हम एक पंच और एक डबल किक किया, यहाँ पे 3 ही पॉइंट हमको दिख रहा है, चाहे 2 ही 3 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा कॉम्बिनेशन है। अब मान लिया कि यही चीज ये यूज कर लिया, डबल पंच डबल स्लैप किक किया, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डबल पंच स्लैप किक शिफ्ट होके ये कर ली, मतलब जितना अच्छा हम कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं। मान लिया कि हम डबल पंच के साथ, सामने वाला हम डबल पंच के साथ डबल स्लैप किक करा खड़े, तो हम डबल पंच के साथ एक स्लैप किक करके शिफ्ट होके फिर एक किक कर लेंगे, मतलब हमको सामने वाले से बेटर कॉम्बिनेशन दिखाना है। सवाल एक पूरा कॉम्बिनेशन का गेम है, मान लिया हमको बेटर कॉम्बिनेशन दिखाना है, सामने वाला अगर डबल स्लैप किक कर रहा है, हम डबल स्लैप किक के साथ एक और स्लैप किक कर देंगे, या तो हम डबल स्लैप किक के साथ एक साइड पुश किक कर देंगे, चाहे एक स्लैप किक के साथ यहाँ से एक रिवर्स स्लैप किक कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट तरीके का हम लोग कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन, पूरे का पूरा गेम कॉम्बिनेशन के ऊपर है, कॉम्बिनेशन। और एक और चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लिया हम जब किक करते हैं ना, तो ये किक हमारा बेंड होके नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए ये स्लैप किक कर रहा था, इसे बेंड हुआ नहीं रहना चाहिए। जब हम किक कर देते हैं तो ये हमारा पूरा एकदम फिनिशिंग, ये लेग पूरा ओपन होना चाहिए। मान लीजिए किक किए तो ये हमारा पूरा लेग पूरा एकदम नी एकदम ओपन होना चाहिए, पूरा एकदम बॉडी एक लाइन में। स्लैप किक किए पूरा ओपन, ये किए पूरा ओपन, ये किए पूरा ओपन, ये किए, ठीक है, इस तरीके से पूरा लेग हमारा ओपन होना चाहिए। आप सवाल का फोटो देखिएगा गूगल पे तो आपको पता चलेगा, चाहे वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, आपको पता चलेगा कि सवाल देख के पता चल जाता है दूर से कि ये गेम सवाल है। इस तरीके का फाइट होना चाहिए। इसी के साथ हम लोग इस सेमिनार को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग इस यूट्यूब ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप लोग ने इस सेमिनार को देखा, लेकिन बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, कोई भी टेक्निक को लेकर, कोई भी पंच, कोई भी किक, कोई भी चीज सवाल को लेकर,
वो आप लोग इस सेशन के तुरंत बाद एक गूगल मीट पे लाइव इंटरेक्शन सेशन है, क्वेश्चन सेशन, उस सेशन को आप लोग तुरंत ज्वाइन कीजिए और उस सेशन में आप लोग डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट होकर पूछ सकते हैं। क्या आप लोगों का जो भी क्वेरी होगा उसको उसी समय सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ मैं नासिर फिरोज, चेयरमैन टेक्निकल कमीशन सवात एसोसिएशन ऑफ बिहार, फेस पे खेलो, सिर्फ फेस पे खेलो। Next about Suryavansh Dev Mehta, India, red corner, Sebad Abrat, Bangladesh, blue corner, get ready. Next about Suryavansh Dev Mehta, India, red corner, Sebad Abrat, Bangladesh. After this about get ready, Suryavansh Dev Mehta, India, red corner, Sebad Abrat, Bangladesh, blue corner, get ready. India, red corner, Sebad Abrat, Bangladesh, blue corner. रहना होगा तभी सर्टिफिकेट के सब हर हाल में रहना होगा। हर रोज कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। Judges, decision. Winner is red corner. बहस रही फ्रंट से प्लेट मार पीट पे Suryavansh, India.
rematch between Suryansh or Arbad Shihad according to Dio's decision. Judges, please note, rematch between Suryansh and Abrad Shihad as according to Dio's decision.